रखते हुए आज हम देखते हैं कि यूपी पीसीएस 2023 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये जो हम प्रश्न देखने वाले हैं वो है सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कह रहा है कौन सा तद्भव शब्द है, अश्रु, आक, आषाढ़ या फिर अंधकार। तो जो तद्भव शब्द है वो है आक। दूसरा क्वेश्चन है, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें कह रहा है कि क्या कहते हैं, अपूर्ण क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण या फिर क्रिया या फिर सर्वनाम। तो जिसमें से काम का करना होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कह रहा है कौन सा वाच्य है। तो ये है कर्तृवाच्य। अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह है विग्रह, दबाव, सामर्थ्य या फिर महिमा। तो यह है विग्रह। अधोलिखित में से कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बाजार, बाजार, कालिदास, बारात। तो जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है बाजार। निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, शारदा वागीसा, भारती वाणी, हेम हिरण्य या फिर गिरा वीणा पाणी। तो जो हेम हिरण्य है ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सही है, लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। जो बोले सो घी को जाए, महाकृपण। जो जाए घी ना जाए, दान देने वाला। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, स्वाभिमान। टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। ठीक है, तो ये जो है इसका अर्थ सही है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक में से कह रहा है कि कौन सी संधि है, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर गुण संधि। तो अत्यधिक में कौन सी संधि है, यण संधि है। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। कोई आदमी आ रहा है, इसमें जो है क्या हुआ है, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का कह रहा है चुनाव कीजिए। तो राम नरेश गोबर गणेश है, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, सुनो सुनो वह गा रही है, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। तो कह रहा है कि इसमें से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य को चुनना है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, सुनो सुनो वह गा रही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का कह रहा है सही युग्म पहचानिए। इसमें सही युग्म कौन सा है, अल्पज्ञ, अवज्ञ, स्थावर, चंचल, आकुंचन, प्रसारण, सन्मुख, उन्मुख। तो जो विलोम शब्दों का सही युग्म है वो है आकुंचन, प्रसारण। अब देखिए ये एक जो है पैराग्राफ दिया गया है और कह रहा है कि इसमें से आप इसको पढ़िए और फिर जो है 12 से 16 के उत्तर आपको इसी जो है पैराग्राफ से, इसी गद्यांश से पढ़ करके देना है। तो इसमें से देखिए ये जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 12 से 16 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर देना है। हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर नहीं प्रगति करता है, सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो ये है गद्यांश। अब जो है पूछते हैं कि इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन यहीं से निकल के आएंगे। देखिए गद्यांश का सही कह रहा है शीर्षक है, तो राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, ये इसका सही शीर्षक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करते हैं। तो उसी गद्यांश में दिया गया है कि ये जो है संस्कृति के बल पर प्रगति करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है, तो ये प्रकृति का प्रयोग नहीं है। सभ्यता और संस्कृति में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, ये जो है उस गद्यांश में लिखा हुआ है। तो ये उत्तर वहीं से निकल के आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अर्ध मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। जमींदार के पास 2 सिपाही थे, उसे धोखा देकर लूट लिया। तो ये जो है व्यंजन वर्ण संबंधी क्या है? अशुद्ध है ये। अगला क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है देवनदी, त्रिपथगा, भगीरथ या फिर रवित नया। तो ये जो रवित नया है ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो जो लोधांती है वो बुंदेली बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। कह रहा विसर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, कंठ, अनुनासिक या फिर तालव्य। तो जो विसर्ग का उच्चारण स्थान है वो है कंठ है। अगला क्वेश्चन है, घोघा घोंघा बसंत। कह रहा मुहावरे का अर्थ बताइए। व्यवहार कुशल, बुद्धिमान, वश में होना या फिर मूर्ख। तो घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ है मूर्ख। अगला क्वेश्चन है, द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है आपकी, भवदिया, गजराज हाथी, अच्छा सदुपयोग, अच्छी संगति। तो जो अशुद्ध शब्द नहीं है वो है अच्छी संगति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कह रहा है तत्सम नहीं है? वानर, छुर, क्षेत्र या फिर खार। तो खार जो है तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कह रहा है शुद्ध वाक्य है, छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बी। अब देखिए, जिस प्रकार से हमने हिंदी के गद्यांश को पढ़ करके आंसर दिए थे उसी प्रकार से अब ये इंग्लिश के जो है पैराग्राफ को पढ़ करके हमको आंसर देना है 26 से 30 का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 26 का क्वेश्चन कह रहा है दिस पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली ये बी ए पार्ट ऑफ। तो इसका आंसर होगा ए स्पीच। द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज विग्योर मीन्स, इसका सही आंसर होगा फोर्स। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर है द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस आर लाइकली एनीवन एल्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब डूइंग अवे विद यूज्ड इन द पैसेज। तो इसका हो जाएगा एबॉलिश। अकॉर्डिंग टू द ऑथर आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू, डी ऑप्शन इसका सही होगा, प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द कह रहा है करेक्ट ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32 है, चूज द करेक्ट वर्ड व्हिच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइकिंग। क्वेश्चन नंबर 33 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्राइट वर्ड गिवन बिलो। द एयर इंडिया डॉट डॉट करके दिया गया है कंसेशनल टिकट्स दीज डेज। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी, इज इशूइंग। फिर इसके बाद 34 नंबर, चेंज द कह रहा है वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ए बुल डॉग वॉज गिवन टू हर। ठीक है, यहाँ पर जो है ये क्या पूछ रहा है? करेक्ट पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, डिड यू पेंट इट। 36 नंबर है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड ए मिस्टेक। 37 नंबर क्या कह रहा है? 37 नंबर कह रहा है, चूज द करेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू द अंडरलाइंड वर्ड आई एम लाइक ए कॉग इन द व्हील ऑफ दिस कंपनी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन। 38 नंबर कह रहा है, फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड। मतलब यहाँ पर स्पेलिंग जो है थोड़ा सा मिस है। तो मिस स्पेलिंग जो है वर्ड कौन सा है? वो है सी ऑप्शन। 39 नंबर है, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एडवांस। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टू द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर ये सेंटेंस दिया गया है तो इसका कह रहा है कि करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आई सजेस्टेड हिम दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो ये होगा प्रकार्यात्मक स्थिरता। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है एवं उनके HCF और LCF क्रमशः 40 और 2400 हैं। तो कह रहा है उनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो जो इसकी सबसे बड़ी संख्या होगी वो है 200। क्वेश्चन नंबर 43 है, पराभाषा यानी कि पारा लैंग्वेज संबंधित है आवाचिक संप्रेषण से। क्वेश्चन नंबर 44 है, समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया था। तो यह है अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है। तो यह है इसका सर्कुलर यानी कि परिपत्र। 46 नंबर है, आगमनात्मक तर्क आधारित है। आगमनात्मक जो तर्क है वो है विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत पर। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एल्गोरिथम एक प्रकार है किसका, यांत्रिक समाधान का। 48 नंबर कह रहा है, लुप्त पद के लिए कह रहा है सही विकल्प ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये लुप्त पद दिया गया है, इसको कह रहा है सही जो है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 990। 49 नंबर है, यदि किसी कोड भाषा में LC को 6 तथा TE को 10 लिखा जाता है तो कह रहा है उसी कोड भाषा में PD का कोड क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 50 है, नीचे अंक श्रृंखला दी गई है, कह रहा है इसका अगला अंक कौन सा होगा। 1 0 5 8 17 24 यहाँ पर दिया गया है डॉट डॉट। तो इसके बाद जो है 24 के बाद जो अगली श्रृंखला का जो ये अंक होगा इसका ये होगा 37। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, उसे कह रहा है किस रूप में जाना जाता है। तो वो होता है संज्ञानात्मक विसंगति। 52, यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हों तो कह रहा है संख्या के अंकों का योग है। तो ये उसका जो योग होगा वो होगा 18। 53 नंबर कह रहा है, यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो इसे डॉट डॉट का क्या कहा जाता है, मानसिक विन्यास। ठीक है, मेंटल सेट। 54, प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में डॉट डॉट उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करती है। 55 नंबर, अनुक्रम QNK, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, ई में कह रहा है लुप्त अक्षर है वो है H। 56 नंबर कह रहा है, एक घड़ी जो रविवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है और मंगलवार को दोपहर में 2 बजे 5 मिनट आगे, तो कह रहा है इस घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया था। तो ये ठीक समय दिखाया था सोमवार सुबह 8 बजे। 57 नंबर कह रहा है, यदि X आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने से 10 दिनों की बचत होती है तो 30 आदमी इस काम को पूरा कर सकेंगे कितने दिन में, 20 दिनों में। ए ऑप्शन इसका सही होगा। 58 नंबर कह रहा है, यदि 2 कुत्ते एक 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 मीटर प्रति सेकंड एवं 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं तो कह रहा है कि आपस में अधिकतम दूर होने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, 2 सेकंड लगेगा। 59 नंबर, 2 बेलनों ए तथा बी के
आधारों के अर्धव्यास 3:2 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयां n/1 के अनुपात में है। यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो तो कह रहा है n का मान पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये होगा 4/3। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक कक्षा के 31 छात्रों में अनूप और सुनील का क्रम ऊपर से क्रमशः 7वां और कह रहा है 11वां है, तो कक्षा में नीचे से उनका क्रम जो है कह रहा है क्रमशः क्या होगा। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा 25वां और 21वां। क्वेश्चन नंबर 61 है, कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये कथन हो गया। तर्क दिया गया है कि हाँ, कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तर्क सेकंड दिया गया है, हाँ, कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं। तो अब कह रहा है कि इसी कथन और तर्क को देखते हुए बताइए कि सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा प्रबल है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, केवल तर्क सेकंड प्रबल है। हाँ, कॉलेज जो है राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, आयत चित्र निम्न में से किसके निर्धारण में सहायता करता है। तो ये बहुलक में सहायता करता है। 63 नंबर, 11 प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि 10 एवं 9 क्रमशः सम व विषम स्थानों पर आने वाले प्रेक्षणों के समांतर माध्य हैं तो सभी 11 प्रेक्षणों को कह रहा है माध्य बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 9.45। 64 नंबर कह रहा है, जो संबंध 6 तथा 16 में है वही संबंध कह रहा है 12 तथा ... में है, तो इसका सही संबंध क्या होगा 34। सी नंबर इसका सही होगा। 65 नंबर, अंक युग्म समूह को चुने जो अन्य से कह रहा है भिन्न है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 18:73। ये जो है अन्य समूह से भिन्न है। 66 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा एनाग्राम्स, सी ऑप्शन। 67 नंबर कह रहा है, दिए गए विकल्पों से संबंधित समस्या का संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 4, 17, इसके बाद 7 दिया है, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो इसका जो है संबंधित संख्या का सही चयन है 50। 68 नंबर कह रहा है, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2009 की तरह का होगा, तो इसका सही ऑप्शन है 2015, डी ऑप्शन। 69 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों का सर्वाधिक अर्थपूर्ण रूप से कह रहा है व्यवस्थित करें। किसको व्यवस्थित करना है, देखिए रेल, कार, साइकिल, बस। तो इसको जो व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले 3, 2, 4, 1। 3 का मतलब साइकिल आएगी पहले, ठीक है, फिर कार आएगी, फिर बस, फिर रेल। ठीक है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ भाग रहे हैं। तो सर्वाधिक जो अर्थपूर्ण रूप है वो है डी नंबर। यदि 70 नंबर क्वेश्चन है, यदि ई बराबर 5 और यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है अमेंडमेंट बराबर 89 हो तो कह रहा है सेक्रेटरी बराबर कितना होगा, तो ये होगा 114। 71 कह रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसमें से ये कह रहा है कि सही जो है उत्तर चुनना है। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है, और कारण कह रहा है क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता है। तो कह रहा है नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 72 नंबर कह रहा है, यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो कह रहा है लाभ का प्रतिशत बताइए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 50%। 73 नंबर कह रहा है, ए तथा बी क्रमशः भाई और बहन है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है और ई डी की माँ हो तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है, ये है पोती। 74 नंबर कह रहा है, एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना ... कहा जाता है, प्रयास एवं त्रुटि कहा जाता है। 75 नंबर, अनुज का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमे और फिर 180 डिग्री वामावर्त दिशा में और फिर पुनः 90 डिग्री उसी दिशा में घूमे, तो कह रहा है अब वो किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम।
76 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12, 10 डॉट डॉट लिखा हुआ है। 12, 18, 14, 21, 16, 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 15, यानी कि जो विलुप्त संख्या है वो होगी 15। 77 नंबर कह रहा है संचार प्रक्रिया के निम्नांकित तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसको जो है सही क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो ये आएगा 1, 4, 2, 3, 6, 5, यानी कि पहले आएगा 1, फिर आएगा कौन सा संदेश, फिर आएगा माध्यम, फिर आएगा प्राप्तकर्ता, फिर आएगा शोर, और फिर जो है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही होगा। 78 नंबर निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है। ठीक है, कह रहा है लिसनिंग का जो है कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है। तो ये है अनुनय। ये 79 नंबर यदि a प्लस बी बराबर a बटे बी प्लस बी बटे ए, तो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर है 80 इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देते हैं। इसका सही आंसर होगा एकल श्रृंखला। 81 नंबर कह रहा है संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। संकेतीकरण। यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतनों में वृद्धि कितनी होगी, 100%। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 83 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश यह एक बाधा नहीं है। 84 कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कह रहा है कि इनमें से देखिए अभिकथन कह रहा है संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, और कारण कह रहा है क्योंकि एडिक्वेसी यानी कि पर्याप्तता एवं टाइमिंग समय निर्धारण प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। तो कह रहा है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए सत्य है किंतु आर गलत है, यानी कि ये आर गलत है और ये सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। 85 कह रहा है किसने कहा निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें से चयन करना है। सैंट्रॉक ने कहा, बी नंबर। फिर है 86 नंबर अभिकथन और कारण। अंतर व्यक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतर क्रिया का एक भाग है। कारण कह रहा है यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है। तो कह रहा है कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए डी सही है, यानी कि ए सत्य है किंतु आर गलत है। ये वाला ए सत्य है किंतु कारण जो है ये गलत है। 87 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कह रहा है विषम चुनिए। तो जो विषम होगा वो है ये सी ऑप्शन इसका। 88 नंबर कह रहा है निम्न विकल्पों में से कह रहा है अंकों के समुच्चय को चुनिए जो समुच्चय 6, 36, 63 के समरूप है। तो ये होगा 8, 64, 46। 89 कह रहा है दो संख्याओं का HCF 25 है तथा उसके LCM के अन्य गुणनखंड 14 और 15 हैं। तो कह रहा है संख्याओं का योग क्या होगा, 725। 90 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। चश्मा क्वेश्चन मार्क, फिर इसके बाद साइकिल यूनिसाइकिल। तो इसका हो जाएगा मोनोकल, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 91 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह को सुलझाने का तरीका ना हो। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाना। 92 नंबर कह रहा है समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देती है। तो यह है एल्गोरिथम विधि। 93 कह रहा है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। तो रेलगाड़ी बिल्ली को पार कर लेगी 12 सेकंड में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है श्याम राम का मित्र है। मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा कि वह कौन है। तो राम ने कहा कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। तो कह रहा मनीष का राम से क्या संबंध है। तो ये रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पिता। 95 नंबर कह रहा है यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे बेलन का आयतन अपरिवर्तित रहे।
तो ये हो जाएगा 36। अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है, तो ये है गुणात्मक समंक। 97 नंबर कह रहा है समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो ये किया था एरिक बर्न ने। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 98 नंबर कह रहा है यदि दो बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः x+1 x² + 6x + 8 तथा x+1 है और उनमें से एक बहुपद x² + 5x + 4 हो, तो कह रहा है दूसरा बहुपद है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, x² + 3x + 2। 99 नंबर कह रहा है यदि 31 मार्च 2008 को सोमवार है तो 31 मार्च 2011 को कह रहा है कौन सा दिन होगा? ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो ये होगा बृहस्पतिवार। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों का संदर्भ ले। तो कह रहा है कि सभी बालक सत्यवादी हैं, कमल बालक है। निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि कमल सत्यवादी है और सभी सत्यवादी बालक होते हैं। तो कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से केवल फर्स्ट सही है, यानी कि कमल सत्यवादी है। तो इस प्रकार से जो सामान्य अध्ययन का पेपर आता है इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल पे नए विजिट किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।